नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करेंगे किस कमोडिटी में है तेजी और कौन सी कमोडिटी में है नरमी, किस फसल की क्या रही आवक और कौन सी फसल का क्या रहा भाव। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं सरसों की खबर पर। तो चलिए सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं खबरों की तरफ। इस साल भी कोरोना काल में सरसों भाव खा रही है। पिछले साल सरसों ने 6400 रुपये कर पिछली रिकॉर्ड तोड़ दिया था और कोरोना काल की तरह सरसों के भावों में भी तेजी की दूसरी वेव चल रही है। सरसों 7002 रुपये प्रति क्विंटल बोली गई। यह सरसों कारोबार इतिहास का सबसे अधिक भाव है। इससे तेल मिलर्स सहमे हुए हैं, खासकर जिन्होंने एडवांस में तेल के मोटे सौदे कर रखे हैं। इसीलिए वायदा कारोबार में सरटेक लगाने की मांग की जा रही है। सरसों तेल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑल इंडिया के अध्यक्ष का कहना है कि सरसों तेल को सपोर्ट करने वाले रिफाइंड और पाम ऑयल इस बार महंगे हो गए हैं। इस कारण सरसों के भावों में तेजी है। इसमें वायदा कारोबार भी एक कारण है। इसलिए मोफा ने सरकार से वायदा कारोबार पर 3% का सरटेक लगाने की मांग की है। अभी सरसों पर 6% सरटेक है, यानी गत दिवस के भाव में सरटेक प्रतिशत के बराबर ही भावों में अप डाउन हो सकता है। इससे हाजिर बाजार ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। अग्रवाल का कहना है कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए सरसों में तेजी बनी रहने की संभावना है। इधर बुधवार को मंडी में करीब 12,000 कट्टे सरसों की आवक हुई। सरसों की डिमांड थी। इधर अच्छे भाव मिलने से किसान खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार सरसों 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक सकती है। किसानों ने बताया कि मिलों में रात दिन क्रशिंग हो रही है, इसलिए भाव बढ़ेंगे। किसानों ने कुछ माल अभी रोक लिया है। माना जा रहा है कि देश में करीब 45 लाख टन माल मंडियां अथवा मिलर्स तक पहुंचा है। इसमें से 25 लाख टन की क्रशिंग हो चुकी है। मिलर्स के पास अब 5 से 7 दिन का ही स्टॉक है। सरसों के भावों में अक्टूबर तक तेजी की संभावना है। भरतपुर, कोटा, 12 आदि की मंडियों में आवक 30% तक सिमट गई है। उल्लेखनीय है कि इस सीजन में सरसों की शुरुआत ही 49 रुपये हुई थी, जबकि सरसों का एमएसपी 4625 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये तो हमने बात की थी सरसों के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया कि सरसों तेल को सपोर्ट करने वाली रिफाइंड और पाम ऑयल इस बार महंगे हो गए हैं। इस कारण सरसों के भावों में तेजी है। इसमें वायदा कारोबार भी एक कारण है। इसलिए मोफा ने सरकार से वायदा कारोबार पर 3% का सरटेक लगाने की मांग की है। अभी सरसों पर 6% सरटेक है, यानी गत दिवस के भाव में सरटेक प्रतिशत के बराबर ही भावों में अप डाउन हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ जानकारों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार सरसों 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि गेहूं और गैर बासमती चावल की है। अब रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। भारत ने पिछले सालों में कृषि उत्पादों के मामले में लगातार निर्यात अधिशेष कायम रखा। 2019-20 के दौरान भारत का कृषि एवं समृद्ध जिंसों का निर्यात 2.52 लाख करोड़ रुपए और आयात 1.47 लाख करोड़ रुपए का था। यहां तक कि महामारी के कठिन समय में भी भारत ने इस बात का ध्यान रखा कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटना न पाए और लगातार निर्यात को जारी रखा जाए। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि एवं समृद्धि जिंसों का 2.74 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जो पिछले साल की समान अवधि में हुए 2.31 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के मुकाबले 18.49% अधिक रहा। निर्यात में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाली वस्तुओं में गेहूं, अन्य अनाज, चावल, बासमती के अलावा सोया मील, मसाले, चीनी, कपास, ताज़ा सब्जियां, प्रसंस्कृत सब्जियां और मादक पेय शामिल हैं। गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में पिछले साल की तुलना में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई और ये 425 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,283 करोड़ रुपए और कुल खास बात देशों की मांग पर नेफेड ने G2G व्यवस्थाओं के तहत
50,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात अफगानिस्तान को और 40,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात लेबनान को किया है। देश ने चावल, गैर मसीद चावल के निर्यात के मामले में भी 132% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। गैर बासमती चावल का निर्यात 2019-20 के 13,030 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 30,277 करोड़ रुपए हो गया है। निर्यात में ये बढ़ोतरी कई कारकों की वजह से हुई, जिनमें से मुख्य श्री ब्राजील, चिली और प्यूर्तो रिको को बाजार पर भारत का कब्जा होना है। ये तो हमने बात की थी गेहूं और गैर बासमती चावल की। जैसे कि हमने आपको बताया कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि एवं समृद्धि जिन्सों का 2.74 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जो पिछले साल की समान अवधि में हुए 2.31 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के मुकाबले 18.49% अधिक रहा। आपको बता दें कि कुछ खास देशों की मांग पर नेफेड ने G2G व्यवस्था के तहत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात अफगानिस्तान को और 40,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात लेबनान को किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि खाने के तेलों की है। अब रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। कोरोना के बीच अब महंगाई की मार आम लोगों की कमर तोड़ने लगी है। खाने के तेल के दाम 150 से 160 रुपए लीटर के भी पार पहुंच गए हैं। सबसे किफ़ायती कहा जाने वाला सोयाबीन तेल 150 से 155 रुपए लीटर मिल रहा है। साल भर पहले सोयाबीन तेल 80 से 90 रुपए लीटर बिक रहा था। सोयाबीन तेल की महंगाई से जहां आम लोग परेशान हैं, तो वहीं खुद दुकानदार और व्यापारी भी इस महंगाई से हैरान नजर आ रहे हैं। बीते साल मार्च में लॉकडाउन लगने से पहले सोयाबीन तेल का दाम 78 रुपए लीटर था। लॉकडाउन लगने के बाद तेल के दाम में बढ़ोतरी का दौर शुरू हुआ है। बीते वर्ष दाम 90 रुपए लीटर तक पहुंचे। साल भर बीतते बीतते सोयाबीन तेल रिटेल में 150 रुपए लीटर के पार पहुंच गया। सोया उद्योग शांति ओवरसीज के संचालक ने बताया कि तेल के सर्वोच्च दाम 80 से 90 रुपए लीटर माने जाते हैं। कभी भी सोया तेल इस स्तर को ना तो पार करता है, ना ही इससे ज़्यादा इसका मूल्य माना गया। हैरानी है कि आज सोया तेल 150 रुपए बिक रहा है। देश और विदेश में सोया की कमज़ोर फसल के साथ विदेश से आयात होने वाले पाम तेल के दाम बढ़ना भी इसकी वजह है। आम आदमी तो दूर, अब महंगाई से सोया व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उम्मीद थी कि सरकार खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने का प्रयास करेगी, लेकिन अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। अपना किराना के संचालक के अनुसार तेल की महंगाई का असर खरीदारी करने वाले चेहरों पर मायूसी के रूप में साफ नजर आ रहा है। हर व्यक्ति के महीने के राशन का बजट बिगड़ गया है। लोगों ने मजबूरी में तेल की खपत ही कम कर दी है। महंगाई से व्यापार भी चौपट हो रहा है। तेल में वायदा की सट्टेबाजी भी दामों में तेजी की वजह मानी जा रही है। हैरानी ये है कि सरसों तेल के दाम 160 रुपए लीटर के भी पार पहुंच गए हैं, जबकि ये मौसम नई सरसों की फसल का है। ऐसे में दाम कम होने की उम्मीद थी, इसके उलट दाम बढ़ गए हैं। तेल ही नहीं, कोरोना कर्फ्यू के दौरान दालों की महंगाई भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। तुअर दाल 115 रुपए किलो के दाम पर बिक रही है। कहीं कहीं दाल के दाम 120 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। फिलहाल दाल की कमी नहीं है। माना जा रहा है कि कोरोना काल में बंद मंडियां और सीमित समय बाजार खुलने के कारण भी दाल के दाम खेरची में ऊंचाई पर हैं। व्यापारी सुझाव दे रहे हैं कि सरकार चाहे तो तेल पर आयात शुल्क हटाकर और दलहन के आयात की मात्रा बढ़ाकर हर किचन की ज़रूरत की दोनों प्रमुख चीज़ों की महंगाई से राहत दे सकती है। ये तो हमने बात की थी खाने के तेलों की। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोयाबीन तेल की महंगाई से जहां आम लोग परेशान हैं, तो वहीं खुद दुकानदार और व्यापारी भी इस महंगाई से हैरान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तेल की महंगाई का असर खरीदारी करने वाले चेहरों पर मायूसी के रूप में साफ नजर आ रहा है। हर व्यक्ति के
महीने के राशन का बजट बिगड़ गया है। लोगों ने मजबूरी में तेल की खपत ही कम कर दी है। महंगाई से व्यापार भी चौपट हो रहा है। तेल में वायदा की सट्टेबाजी भी दामों में तेजी की वजह मानी जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि कपास की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। पाकिस्तान जो दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से शामिल है, वहां पर अब जरूरत को पूरा करने के लिए कपास नहीं है। जी हाँ, देश में ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है जो इस देश को पूरी तरह से कंगाल करने के लिए काफ़ी है। पहले से ही जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, अब उसके पूरी तरह से ध्वस्त होने के आसार नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान के लिए कपास की खेती किसानों की आय का सबसे बड़ा जरिया है। इसे पाक के किसान व्हाइट गोल्ड के तौर पर बुलाते हैं। साथ ही 1.5 मिलियन किसानों की आय इस पर निर्भर करती है। कपास यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इसके अलावा इस खेती की वजह से देश के 40% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा ये खेती देश के विदेशी मुद्रा भंडारण में भी बड़ा योगदान करती है। कपास का उत्पादन कम हुआ है, तो वहीं पिछले 3 वर्षों में देश के 60% से ज़्यादा फैक्ट्री मालिकों ने अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है। हजारों लाखों किसान और टेक्सटाइल वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान कॉटन गिनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने इस बात की जानकारी दी है। ये एसोसिएशन देश की 13,000 कॉटन मिलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये तो हमने बात की थी कपास की। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले से ही जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, अब उसके पूरी तरह से ध्वस्त होने के आसार नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि खेती देश के विदेश मुद्रा भंडारण में भी बड़ा योगदान करती है। कपास का उत्पादन कम हुआ है, तो वहीं पिछले 3 वर्षों में देश के 60% से ज़्यादा फैक्ट्री मालिकों ने अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि फलों की है। अब रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। त्योहारी सीजन में फलों की मांग बढ़ी तो इनके दाम भी बढ़ गए। आम हो या अंगूर, चाहे मौसमी, सभी 80 से 100 रुपए किलो पहुंच गए हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण में भी लगातार फैल रहा है। इसके कारण भी फलों की डिमांड अधिक है। लेकिन कोरोना काल में बढ़ती महंगाई से लोगों से फल ही दूर हो रहे हैं। कुछ दिन पहले दाम कम होने पर फल आमजन की पहुंच में थे, लेकिन मांग बढ़ी तो महंगे होने से ये फल आमजन से दूर होने लगे हैं। इन दिनों रमजान भी चल रहा है, तो लोगों द्वारा व्रत उपवास भी किए जा रहे हैं। रोजा इफ्तार में भी फलों का अधिक उपयोग होता है। ऐसे में इनकी मांग काफ़ी बढ़ी हुई है। इधर फल विक्रेताओं की माने तो फलों की बिक्री हो रही है, लेकिन पहले एक व्यक्ति हो 2 से 5 किलो तक फल ले जाते थे, लेकिन दाम बढ़ने से अब आधा से 1 किलो फल ही खरीद रहे हैं। ये तो हमने बात की थी फलों की। जैसा कि हमने आपको बताया कि फलों की मांग बढ़ी तो इनके दाम भी बढ़ गए हैं। आम हो या अंगूर, चाहे मौसमी, सभी के दाम 80 से 100 रुपये किलो पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि रोज़ा इफ्तार में भी फलों का अधिक उपयोग होता है। ऐसे में इनकी मांग काफ़ी बढ़ी हुई है। इधर फल विक्रेताओं की माने तो फलों की बिक्री हो रही है, लेकिन पहले एक व्यक्ति हो 2 से 5 किलो तक फल ले जाते थे, लेकिन दाम बढ़ने से अब आधा से 1 किलो फल ही खरीद रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।